With an ego, yet so humble. I'm a fighter in the jungle. फाइनली ओप्पो ने एक और कैमरा फ़ोन लॉन्च कर दिया है। तो हाँ जी, ओप्पो ने Reno 11 14 मार्केट में लॉन्च कर दिया है और ओप्पो क्लेम कर रहा है कि इसका कैमरा सब फ़ोन से बेस्ट कैमरा होने लगा है। तो हाँ जी, क्योंकि उन्होंने इसमें इतने AI का फीचर्स दिए हुए हैं, कलर एल्गोरिथम सेट किया हुआ है, OIS PDF सेंसर हमें इसमें दिए हुए हैं, तो बहुत ही यूनिक चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो अगर आप लोगों को इसके मैं लॉन्चिंग डेट के बारे में बताऊं तो 2 मई 2025 को इन्होंने ये मार्केट में लॉन्च किया था, लेकिन आफ्टर 15 मई ये फिर लोगों को मिलना शुरू हो गया था। और आप लोगों को इसके डिज़ाइन के बारे में बताऊं तो इसका डिज़ाइन बिल्कुल सेम Reno 13 की तरह ही है। इन्होंने क्योंकि हार्डवेयर पर इतना काम नहीं किया, मोस्टली इन्होंने काम किया तो सॉफ्टवेयर पर काम किया और अपने कैमरा पर ज़्यादा काम किया है, क्योंकि फोकस ही इनका ओप्पो वालों का कैमरा पे होता है। आप लोगों को जैसे पता है कि ओप्पो तो स्पेशली बने स्टार्ट में कैमरे के लिए थे, फिर इन्होंने इसमें थोड़ी बहुत रेवोल्यूशन लाई थी कि गेमिंग के लिए भी हम सही करें, मतलब और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी इसको सेट करें। तो अगर आप लोगों को इसके डिज़ाइन के बारे में बताऊं तो वही इन्होंने जैसे हमें पिछले साल डिज़ाइन दिया था, 2 कैमरे दिए, एक इन्होंने फ्लैश लाइट दे दी और एक इन्होंने सेंसर हमें दे दिया था। लेकिन 12 से इसका डिज़ाइन टोटली चेंज हो गया था 13 14 का। और आप लोगों को अगर इसके मैं साइड पर बताऊँ, साइड पे इन्होंने वही हमें एक फिंगरप्रिंट का बटन साइड पे वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन दे दिया था, और साइड पे इन्होंने एक पावर ऑन ऑफ का बटन भी दिया हुआ था। लेकिन जो इनका फिंगरप्रिंट था वो अंडर डिस्प्ले था, और इनकी फ्रंट भी ग्लास की है, बैक भी ग्लास की है, और जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का इन्होंने फ्रेम इस दफ़ा दिया हुआ है। और अगर डिस्प्ले के बारे में बताऊँ तो डिस्प्ले इन्होंने जो यूज़ किया है वो इन्होंने AMOLED डिस्प्ले यूज़ किया 1 बिलियन कलर के साथ, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन इन्होंने जो एक चीज़ इसमें गलत दी हुई है, जो मुझे यार उन्होंने मतलब सेटिस्फाई नहीं किया, वो इनकी पीक ब्राइटनेस है। 1200 नट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है। तो आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगा डे लाइट में, नाइट में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होने लगी, लेकिन डे में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। और अगर इसकी प्रोटेक्शन की बात की जाए तो उन्होंने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i इन्होंने इसमें प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया है। तो है ना कि यार ड्यूरेशन वाली और ड्यूरेबिलिटी वाली जो चीज़ है वो इसमें। और आप लोगों को बताऊँ तो ओप्पो ने, अगर आप लोगों का A5 का आप लोगों ने देखा है तो इससे तो लोग क्रिकेट भी खेल रहे थे, चाय में भी फेंक रहे थे, पानी में फेंक रहे थे, दीवार में मार, लेकिन यार वो टूट रहा ही नहीं था। क्योंकि ओप्पो वाले जो है इन्होंने ड्यूरेबिलिटी का ज़्यादा क्लेम किया होता है कि हमारा जो फ़ोन है वो टूटता कभी नहीं है। अगर आप लोग इसको जितना मर्जी फेंको। आप लोगों को अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं तो इन्होंने MediaTek Helio का 83550 वाला चिपसेट इसमें यूज़ किया है, जो स्पेशली ये कैमरा में काम आता है। और कैमरा में भी तब काम आता है जब इसमें हम AI डालें कैमरा में, क्योंकि ये हमारी पिक्चर्स को एनहांस करता है, कलर एल्गोरिथम सेट करता है, जो हमारी पिक्चर की बैक साइड होती है उसको सही करता है। इनकी एक और यूनिक बात, अगर हम पिक्चर निकाल लेते हैं और उसको हम एडिट करते हैं तो ये उसको भी बिल्कुल एडजस्ट कर लेता है कि कौन सा कलर किधर कहाँ रखना है, क्या किसमें कितनी चीज़ें डालनी है, मतलब एक्सपोजर कितना रखना है, ब्राइटनेस डे लाइट में क्या होनी चाहिए, नाइट में क्या होनी चाहिए। लेकिन इनका जो ज़्यादातर फोकस होता है वो नाइट पे होता है कि नाइट में भी हमारी अच्छी शॉट्स आएँ। तो आप लोगों को इसके कैमरे के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनका जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का पहला वाला है, दूसरा कैमरा भी इनका जो 48, तीसरा भी इनका 48 मेगापिक्सल का। इन्होंने हमें 3 कैमरे इसमें दिए हुए थे, लेकिन कैमरे में इन्होंने जो AI का फीचर दिया हुआ था और टेलीफोटो का पिक्चर का हमें जो ऑप्शन दिया हुआ था वो ज़्यादा काम कर रहा है। जो टेलीफोटो वाला है वो 5x पे काम कर रहा है, और जैसे आप 1x पे पिक्चर लेंगे और 5x पे जैसे पिक्चर लेंगे बिल्कुल ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होंगे, आप लोग डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन्होंने इसमें इस दफ़ा ऐसे हमें लेंसेज दिए हुए और ऐसे इन्होंने सेंसर दिए हुए जो कलर एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉपर कर रहे हैं, आप लोगों को इसमें मतलब दिक्कत नहीं होने लगी है। और साथ साथ अगर फ्रंट कैमरे के बारे में बात की जाए तो फ्रंट कैमरा भी इनका 48 मेगापिक्सल का है, जिससे हम अच्छी सेल्फीज़ ले सकते हैं, अपनी अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। ये ज़्यादातर टिकटॉक की वीडियोस के लिए होता है। अगर आप लोग टिकटॉक में वीडियोस बनानी है तो ओप्पो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप लोगों ने व्लॉगिंग करनी है तो इसको मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप लोग व्लॉगिंग के लिए इस फ़ोन को उठाएं। और अगर इसकी इंटरनल स्टोरेज की बात करूँ तो ये फ़ोन 256 से स्टार्ट हुआ था, इन्होंने बेसिक इसका 256 रखा और 1 TB तक इसकी स्टोरेज गई है। तो देखो यार कितनी इन्होंने हमें ज़्यादा स्टोरेज भी दी है कि 1 TB तक ये लोग स्टोरेज लेके गए हैं इसमें। और साथ साथ आप लोगों को अगर इसकी बैटरी के बारे में बताऊं तो इसकी जो बैटरी है वो हमें इन्होंने दी हुई है 5200 mAh की, मतलब बैटरी भी ह्यूज इन्होंने हमें दे दी है। और आप लोग अगर इसके साथ चार्जर देखो तो चार्जर इन्होंने हमें 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर इसको दिया हुआ है कि आप लोगों का फ़ोन बिल्कुल आराम से जल्दी चार्ज हो। अगर आप लोगों को जल्दी
जल्दी है, आप लोगों ने कहीं जाना है और आधा घंटा आप लोगों के पास, आप लोगों की चार्जिंग 20 पे है, तो आप लोग इसको जब क्लिक कर लेंगे या फ़ोन वापस उठाएंगे तो 60% ये जो है ना आधे घंटे में चार्ज करता है। क्योंकि मैंने इसको यार पर्सनली खुद टेस्ट आउट किया है, तो चार्जर के लिहाज से ये बिल्कुल बेस्ट फ़ोन है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि ये फ़ोन मार्केट में जो आया है ये बिल्कुल वैसा ही है। और आप लोग एक और चीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों के लिए कौन कौन से मैं अपकमिंग फ़ोन पे वीडियोस बनाऊं और कौन से फ़ोन्स का मैं आप लोगों के लिए रिव्यू करूं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।